बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजद और कांग्रेस के बीच दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद रहे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई, जिसमें जीतने योग्य सीटें कांग्रेस को देने की मांग की गई। कांग्रेस पिछले कुछ चुनाव में राजद के साथ गठबंधन में रही है, लेकिन इस बार उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। वो अब उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां उसकी जीत की संभावना अधिक है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी। मुकेश सहनी की पार्टी और पशुपति नाथ पारस की पार्टी भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सामने जीतने योग्य सीटों की मांग रख सकते हैं। बैठक में लिए गए निर्णयों से ये तय हुआ कि आगामी चुनाव में महागठबंधन की रणनीति क्या होगी और सीट बंटवारे के फॉर्मूले क्या होंगे। इस चुनाव में राजद और कांग्रेस दोनों ही दलों की कोशिश अधिक से अधिक सीटें जीतने की होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना रहा है कि राजद के साथ गठबंधन में कांग्रेस को ऐसी 30 सीटें दी जाती रही है जहां से सहयोगी दलों को कोई लाभ नहीं मिलता है और ये सीटें परंपरागत तौर पर एनडीए की सीटें रही है। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में उसे ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिले जहां जीत की संभावना अधिक हो। जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सामने जीतने वाली सीटों की मांग रख सकते हैं। वहीं कांग्रेस राजद के गठबंधन में ये पहली बार हो रहा है जब सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वहीं राजद की तरफ से तेजस्वी यादव बैठक में। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के तहत 70 सीटें मिली थी, जिनमें से 30 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस की अच्छी पकड़ नहीं मानी जाती। कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2015 के चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन से 41 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस इस कि उसे अधिक से अधिक जीतने वाली सीटें दी जाए। राजद के गठन के बाद से ही राजद की विधानसभा के अंदर कांग्रेस का साथ मिलता रहा है। राबड़ी देवी की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने राजद को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी विधानसभा चुनाव में दोनों दल कई बार अलग अलग चुनाव लड़ते रहे। बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों में लालू यादव की पकड़ मजबूत बनने के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को होता रहा है। कांग्रेस के आधार वोट धीरे धीरे भाजपा और राजद की तरफ शिफ्ट हो गए। हालांकि पार्टी की तरफ से कई बार लालू यादव की छाया से बाहर निकलने का प्रयास होता रहा, लेकिन प्रयास या तो अधूरा रह गए या केंद्र की राजनीति की मजबूरी में कांग्रेस को हथियार डालना पड़ा है। वहीं इस बार जो यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिल्कुल भी अब कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में नहीं है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारना नहीं चाहती है जहां उसकी जीत की संभावना बेहद कम है। यूं कह ले कि जहां कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना ना के बराबर है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जब उसे 70 सीटें दी गई थी तो उसमें 30 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी के जीतने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो सीटें एनडीए की सीटें मानी जाती है। बावजूद इसके सीट पुराने के चक्कर में 70 सीटें दी गई और यही वजह रही कि पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर सके, जबकि उसके पहले उसे 41 सीट मिली थी। बावजूद इसके पार्टी ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है और यही वजह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि तेजस्वी यादव को बार बार कांग्रेस नेताओं से बातचीत करना पड़ रहा है, मुलाकात करना पड़ रहा है। वही हमने बीते चुनाव में देखा है, लोकसभा चुनाव में ही हमने देखा कि लालू यादव बगैर कांग्रेस पार्टी के सहमति के कई उम्मीदवारों को टिकट दे दिए थे, जिसमें बीमा भारती का नाम सामने आया था। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में अब पार्टी कोई गलती करने के मूड में नहीं है। वो बिल्कुल भी अपने समान के साथ समझौता नहीं करना चाहती है और ना ही वो उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी जहां पर उनकी जीत की उम्मीदें बिल्कुल कम हो। और यही वजह है कि आज बैठक जो हुई है उसमें किसी भी तरह के ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं, क्योंकि पार्टी ने उन तमाम सीटों की मांग रखी है जहां उसकी जीत की संभावना अधिक है, जहां उसके कोर वोटर है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ रही है बिहार में,
लेकिन जैसे जैसे बिहार में राजद का प्रभाव बढ़ता रहा, वैसे वैसे कांग्रेस के जो वोट बैंक है, कांग्रेस के जो आधार वोटर थे, वो या तो राजद की तरफ चले गए या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। और यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बिहार में खत्म होते गए। और आज पार्टी के 19 विधायक के बावजूद इसके पार्टी कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पाती है। आज भी राजद के इशारे पर ही कांग्रेस पार्टी को बिहार में चलना पड़ता है, लेकिन अब पार्टी में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पार्टी में कांग्रेस में ना सिर्फ सोनिया गांधी का राज है, वही राजद में ना सिर्फ लालू यादव का राज है, बल्कि अब दो युवा नेताओं के बीच बातचीत हो रही है। वो नेता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और यही वजह है कि इस बार ना ही कांग्रेस झुकने के मूड में है और ना ही तेजस्वी यादव अपना ज्यादा प्रेशर कांग्रेस पार्टी पर कर रहे हैं। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। जैसे वो मीडिया से बातचीत किए, उससे लगा कि बात बहुत तो बनी नहीं है। हालांकि तेजस्वी ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया है। वही रिपोर्ट्स जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उन सीटों की मांग पर अड़ी हुई है जहां उसके वोटर्स है, जिस सीटों पर उसे जीत की उम्मीद है। अब 17 अप्रैल को देखना दिलचस्प होगा कि कितने सीटों पर पार्टी की बात बनती है। वही मुकेश सहनी और पशुपति पारस के भी महागठबंधन में शामिल होने की बातें चल रही है। तो यूं कह ली कि महागठबंधन में टोटल लेफ्ट पार्टी को जोड़ ली तो लेफ्ट कांग्रेस राजद के अलावा पशुपति पारस अगर जाते हैं महागठबंधन के साथ तो वो और साहनी की पार्टी जुड़ जाएगी। तो किस तरीके से सीट शेयरिंग होती है, किस तरीके से सीटों का एडजस्टमेंट होता है, ये देखना काफी अहम होगा। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस पार्टी को कौन कौन से सीट राजद देती है। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।